गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, जब से उत्तर प्रदेश की सरकार ने सभी शैक्षिक भर्तियां एक ही आयोग से कराने का निर्णय लिया है और उस नए आयोग के गठन की प्रक्रिया तेज की है, तब से लेकर के अब तक अभ्यर्थी लगातार इस बनने वाले नए आयोग के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो इसी आयोग को लेकर के कल भी इन्होंने बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया है। नए आयोग के खिलाफ बेरोजगारों का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के खिलाफ युवा मंच से जुड़े बेरोजगारों ने सोमवार को पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन किया है। चेतावनी दी गई कि नए आयोग के गठन संबंधी प्रस्ताव को वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड मुख्यालय पर परीक्षा तिथि 2022 और 2022 के टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या बढ़ोतरी को लेकर के लगातार अनशन जारी है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित टीजीटी व प्रवक्ता पीजीटी 2022 में पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बाहर छात्रों का अनशन सोमवार को भी जारी रहा। लेकिन चयन बोर्ड है कि कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, नहीं इन अभ्यर्थियों की कोई बात सुनने को तैयार है। दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आ रही है। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होंगी, इसका कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। हाई स्कूल की परीक्षाएं 16 फरवरी से 3 मार्च की और इंटरमीडिएट की 16 फरवरी से 4 मार्च तक की परीक्षाएं चलेंगी। यूपी बोर्ड की 2023 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाएं 16 फरवरी से होंगी। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने यह जानकारी दी है। इस बार रिकॉर्ड समय परीक्षाएं करवाई जाएंगी। 13 कार्य दिवसों में हाई स्कूल और 14 कार्य दिवसों में इंटरमीडिएट की परीक्षा संपन्न करा ली जाएगी। और दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक लंबित भर्तियां अगर पूरी हो जाएं तो 32,000 युवाओं को नौकरी मिल सकती है। जी हाँ, 2015 से लंबित हैं भर्तियां। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग ने तेज की हैं तैयारियां और अब किन किन परीक्षाओं का जो परिणाम है वो आना है, उसकी एक लिस्ट यहाँ पर दी गई है। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। प्राविधिक शिक्षा में अनुदेशकों के 234 पदों की जो परीक्षा है वो 2015 से लंबित है। साक्षात्कार चल रहे हैं और जल्द इसका परिणाम आ सकता है। इसके अलावा जेई के पद हैं, जेई के एक और पद हैं मंडी परिषद के, यहाँ पर जो है इसकी जो परीक्षा हो चुकी है। इसके अलावा सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के 486 पदों की परीक्षा हो चुकी है। वन्य जीव रक्षक की परीक्षा भी जो है वो हो चुकी है। इसके अलावा लेखपाल के 8,085 पदों पर भर्ती के लिए 31 जुलाई को लिखित परीक्षा आयोजित कराई जा चुकी है। अब इनके रिजल्ट आने की तैयारी है और संभवतः 14,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की जो है तैयारी आगे जो है वो जारी है। इसके अलावा अधिकतम जो परिणाम है वो मार्च अप्रैल 2023 तक जारी किए जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं जो कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई है। बेसिक शिक्षा बोर्ड के नियमों पर काम करे मदरसा बोर्ड, ऐसा कहना है अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री धर्मपाल सिंह का। इन्होंने कहा है कि बेसिक शिक्षा नियमों के आधार पर ही मदरसा शिक्षा बोर्ड भी कार्य करे, मदरसे के विद्यार्थियों का हित सर्वोपरि हो। वह सोमवार को विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों के साथ में बैठक कर रहे थे। इसके अलावा एपीओ मेंस में 95% अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। सहायक अभियोजन अधिकारी के 61 पदों पर होनी है भर्ती। और वहीं दूसरी तरफ यूपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी के 3 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जो है वो सोमवार को जारी कर दिया है। एक अनारक्षित पद पर अलंकार जायसवाल को चयनित घोषित किया गया है। इसके अलावा रोडवेज जो है 265 परिचालकों की भर्ती करने की तैयारी कर रहा है। और एक और बड़ी अपडेट जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो सीबीएसई की परीक्षाओं से पहले ख़त्म कर ली जाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।